ॐ शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः। गणाधिपं नमस्कृते पितामहं विष्णुरुद्रं श्रियं देवी वंदे भक्त्या सरस्वतीं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये भगवान की वंदना है। सुबह सुबह उठ कर के कोई भी इस वंदना को करता है तो उसके घर में सुख शांति, रोग दोष, रोग का नाश होता है, सुख शांति आता है, दारिद्र्य दूर होता है, पाप करते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है, घरों में मेल मिलाप होता है, प्यार बढ़ता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सुबह उठें, नहाए धोएं, अगरबत्ती जलाएं, सूर्य भगवान को जल दें। कुछ न कर पाए तो इतना सूर्य भगवान को जल तो दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम 5 बजे उठें, 4 बजे उठें। आप 10 बजे के अंदर भी दे सकते हैं। सुबह 10 बजे के अंदर आप जल दे सकते हैं सूर्य भगवान को। तो आप सभी हिंदू भाइयों को मेरा संदेश है और उपदेश भी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरा नाम विष्णु प्रसाद पांडे है, ग्राम भरवलिया निवासी, नेपाल रूपंदेही। और मेरा कर्म है पूजा पाठ कराना, श्रीमद् भागवत कथा सुनाना, ग्रह दोष को निवारण करना। कोई भी परेशानी किसी को है तो पूजा द्वारा उसका कल्याण करना। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, घर में भूत प्रेत ग्रह परेशान हो, घर में पढ़ता नहीं हो, किसी से जमता नहीं हो, बच्चे लोग ना पढ़ते हो, कहना ना मानते हो, सभी लोग का ये सभी बीमारियों का उपचार है। ऐसा दुनिया में कोई उपचार नहीं जो कोई रोग का उपचार ना हो सके। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, सभी रोगों का उपचार है। इस संसार में जो पैदा हुआ है तो इंसान है तो भूत भी है, राक्षस भी है, तो भगवान भी है। तो आप जैसा कर्म करते हैं वैसा भगवान भेजते हैं दूतों को। अब उनका दूत कौन है? यमराज भी हैं, टोनमनकालिका भी है, भूत प्रेत भी हैं, चुड़ैल भी हैं, सब उन्हीं के भेजे हुए हैं। जो जैसा करता है उसके पास भेजते हैं। तो उनको शांति नहीं मिलता है, कष्ट मिलता है, परेशानी होता है, हाथ पैरों में लकवा मार देता है, गांठों में दर्द होता है, यही सब होता है। तो आप पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो जो है सारा दुख दूर होता है। इससे घर में जो अशांति है शांति हो जाती है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो उसका भी लाभ मिलता है, बच्चे होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने धर्म को न छोड़ें। और ये आप सभी लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़्यादा लंबा वीडियो क्या बनाऊँ, इतना समझ जाइए। और मेरे लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये कोने कोने में पहुँचे, नेपाल इंडिया में पहुँचे। पहले नंबर तो आप लोग
अपने हिंदू धर्म सनातन के अलावा किसी धर्म की तरफ न जाएं। मेरी यही प्रार्थना है। आप अपना घर छोड़ देंगे तो दूसरे घर में कितना गुजारा होगा, कितने दिन आप रहेंगे, कितना सम्मान मिलेगा। तो इसीलिए अपना धर्म जब छोड़ देंगे दूसरे के धर्म में जाएंगे तो आपको सम्मान कहाँ मिलेगा। अरे 2 दिन 4 दिन मिलेगा, उसके बाद तो जो सज़ा मिलेगी कि रोने से दिन नहीं कटेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपना घर अपना होता है, चाहे झोपड़ी हो, अपना धर्म अपना ही होता है। और फिर हमारे सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म है नहीं। हमारे धर्म में ऐसा है, किसी को मारना नहीं चाहिए, मांस खाना नहीं चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, सभी देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए। अन्नपूर्णा का पूजा होता है, गौ का पूजा होता है, भूमि का पूजा होता है, सूर्य का पूजा होगा, सभी 9 ग्रहों का पूजा होगा। तो हमारे धर्म में तो इतना मान सम्मान है। औरत लोगों को माँ कहा जाता है, लक्ष्मी कहा जाता है, देवी कहा जाता है, दुर्गा कहा जाता है। और धर्म में कोई सम्मान नहीं देता औरत को, रखैल समझते हैं, सामान समझते हैं, यूज करने वाला सामान समझते हैं। औरत को कदर नहीं है औरत का। हमारे धर्म में लक्ष्मी, दुर्गा, काली, चंडी, माने बहुत से नाम है। सरस्वती तो लड़कियों का नाम दिया गया है, और लड़की भी वैसा ही होना चाहिए भाई। उसी में कोई देवी है, कोई चुड़ैल है लड़की में भी, जो घर में आदर सम्मान से नहीं रहती हैं, उल्टा पुल्टा कर्म करती हैं, बुरा कर्म करती हैं, बदनामी वाला कर्म करती हैं, तो उन्हें चुड़ैल ही कहा जाता है। वो घर नहीं संभाल सकती, परिवार नहीं संभाल सकती, और अपने आप को भी नहीं संभाल सकती। बाद में रोती हैं, बिल्लाती हैं, बचाओ कहती हैं। तब सब कुछ जब बिगड़ जाएगा तो बाद में क्या करेंगी। तो समय रहते ही ज्ञान का चक्र खोलें और ज्ञानी बने, और सब कुछ समझें, अपने ज़िंदगी को सार्थक बनाएं, और जितने जन्म मिलेंगे सभी जन्म अच्छा से कटेगा। अच्छे कर्म के अच्छा जन्म मिलता है। बहुत ही अच्छे कर्म हम लोगों ने किया, जो मानव तन पाया, मनुष्य बने। अब मनुष्य होकर के हम लोग राक्षस बनेंगे तो फिर क्या होगा। मरने के बाद ये मनुष्य का योनि थोड़ी मिलेगा। या तो राक्षस बनोगे, या जानवर बनोगे, या कीड़ा मकोड़ा बनोगे, यही बनोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कथा सुने, ज्ञान लें, श्रीमद् भागवत सुने। जो ज्ञानी हो उसको गुरु बनाएं। गुरु भी किसको बनाएं, कथा किससे सुनना चाहिए। जो मांस मदिरा न करता हो और अच्छी बातें समझाने से न डरता हो, ऐसे ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को बुला के कथा करना चाहिए, दान देना चाहिए। शास्त्र के अनुसार पूजन पाठ भी करना चाहिए। जितना शक्ति हो यथाशक्ति द्वारा करें। ये नहीं कि शक्ति आपके पास है लेकिन बहाना करके झूठ बोल के कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे ही करा दो। तो वो तो भगवान देख रहे हैं ना तुम्हारे पास है कि नहीं है। तो भगवान से भी झूठ बोलते हो और ब्राह्मण से भी झूठ बोलते हो, इसलिए कि देना ना पड़े, मेरा काम भी हो जाए, देना भी ना पड़े। तो देंगे नहीं तो काम कहाँ होगा। देखने के लिए तो काम होगा लेकिन वो पूरा नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ब्राह्मण का उंगली मत छोड़ो, क्योंकि ब्राह्मण का उंगली छोड़ेंगे तो बीच भंवर में रह जाएंगे। नदी उस पार बैतरनी उस पार नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही बैतरनी पार करा सकता है। कि ब्राह्मण के पास ज्ञान है, शक्ति है, पावर है, बुद्धि है, विवेक है।
तो ब्राह्मण सब कुछ करता है, कर पाता है। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, बुद्धि है, अच्छी बातें समझाता हो, ज्ञान की बातें समझाता हो, धार्मिक बातें बताता हो, सनातनी चीज़ सब भी बताता हो, चाल चलन भी अच्छा हो। तो ऐसे ब्राह्मण को बुलाएं और कथा सुने, जो भी शुभ कर्म है कराएं, और घर बनाने से पहले शुद्ध से पूजा कराएं, वास्तु देवता का पूजन करें, पितृ देवता की पूजा करें, तो घर में रोग दोष भूत प्रेत नहीं आते हैं। तब ज़्यादा क्या बनाऊं, फिर दूसरे वीडियो में भेंट होगा, फिर दूसरे वीडियो बनाएंगे, फिर समझाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय कृष्णा, जय कारण माता कल्याण करें। जो भी हो गलती, जो भी टूटी हुई निकली हो मेरे मुख से, उसके लिए कारण माता क्षमा करें। आप सभी लोग भी जो है क्षमा करें, यही मेरी प्रार्थना है। हाँ भाई, ब्राह्मण होकर भी झुकना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान है तो न झुके। ज्ञानी भी, सबसे ज़्यादा ज्ञानी ही झुकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग ज्ञानी बने और वेद शास्त्र का हमेशा आदर सम्मान करें। बारिश नहीं होगा तो आप लोग को परेशानी होता है, गर्मी होगा तो परेशानी होता है, ठंडी आएगा तो भी परेशानी होता है। ज़्यादा ठंडी हो गया तो परेशानी, ज़्यादा गर्मी हो गया तो परेशानी, ज़्यादा बारिश हो गया तो दिक्कत। तो अधिक चीज़ कोई भी दिक्कत ही देती है। तो ये जो हमारा प्राकृतिक है, प्राकृतिक जैसे समझ गए होंगे, बारिश होना, अग्नि स्थापन होना, वायु चलना, हवा चलना, ये सारा चीज़, पेड़ पौधे, सारा अन्नपूर्णा धरती, ये सभी प्राकृतिक चीज़ है। तो भाई इनका आदर सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये जिला रहे हैं, पिला रहे हैं, खिला रहे हैं। तो इनका भी पूजा शास्त्रों में किया गया है। तो इसीलिए हम लोग कराते हैं पूजा, सबको साक्षी करके पूजा करते हैं, ताकि सबका आदर हो और सब हमारी सहायता करें। अब इसी पे वीडियो बंद करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राम।